मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है कि आप पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए और पूरे धैर्य के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा करने से आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है, आपको वो कितना याद है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है ताइवान। अपना ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए और OMR सीट में कलर कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप कॉपी में नंबरिंग करके आंसर कर रहे हैं तो इसमें से जो आपको सही लग रहा है उस विकल्प को आप वहाँ अंकित कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी है UAE और ऑप्शन डी है फिजी। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रकाशित करती है। प्रश्न पूछ रहा है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑप्शन डी है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व आर्थिक मंच ने चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। वह कौन सा भारतीय शहर है जिसको विश्व आर्थिक मंच ने चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। ऑप्शन है हैदराबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, दक्षिण अंडमान सागर में आए चक्रवाती तूफान मेंडूस का नामकरण किसके द्वारा किया गया। दक्षिण अंडमान सागर में आए चक्रवाती तूफान मेंडूस का नामकरण किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फुटबॉल खिलाड़ी पेले जिनका पिछले दिनों निधन हो गया वे किस देश से संबंधित थे। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी है वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7, आसियान का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। आसियान का गठन किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है 1987, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी है 1884 और ऑप्शन डी है 2010। आसियान का गठन कब हुआ था यह आप पूछ रहा है। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस मादा चीता ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है। यहाँ अफ्रीका से लाए गए चीतों को रखा गया है। उसमें से एक मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है। प्रश्न है कि उस मादा चीता का नाम क्या है। ऑप्शन ए है गौरी, ऑप्शन बी गामिनी, ऑप्शन सी है चित्रा, ऑप्शन डी है लैला। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है। हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है भारत। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्मित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन से स्थान पर निर्मित किया जाएगा। ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी है संगरूर। अपना उत्तर चुन लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हींग किससे प्राप्त होता है। पूछ रहा है कि हींग किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है फेरुला पौधे की जड़ से, ऑप्शन बी चिड़िया पौधे के लेटेक्स से, ऑप्शन सी एकेसिया पौधे की लकड़ी से और चौथा ऑप्शन है एक वृक्ष की छाल से। हींग किससे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मानव शरीर में रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। मानव के शरीर में रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी है अधिवृक्क, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम और चौथा ऑप्शन है हृदय। मानव शरीर में रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, मम्स या गलसुआ किसके द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है? मम्स या गलसुआ किसके द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है? ऑप्शन ए है अर्बो वायरस, ऑप्शन बी रेब्डो वायरस, ऑप्शन सी है हर्पीस और ऑप्शन डी है पैरामिक्सो वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, गंजापन के लिए जिम्मेदार कवक कौन सा है? गंजापन के लिए, बॉल्डनेस के लिए जिम्मेदार कवक कौन सा है, यह प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में है टीनिया कैपिटिस, ऑप्शन बी इकेरस एस्केबीज, ऑप्शन सी है टेनिया पेडिस और ऑप्शन डी है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। गंजापन के लिए जिम्मेदार कवक कौन सा है वह आपको सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है यह पूछ रहा प्रश्न में। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, दांतों के इनामेल को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मजबूती प्रदान करता है? दांतों के इनामेल को कौन सा तत्व दांतों के इनामेल को कौन सा तत्व मजबूती प्रदान करता है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी है मॉलिब्डेनम और चौथा ऑप्शन है लोहा। अपना ऑप्शन आप चुन लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, अमाशय के अग्रभाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमाशय के अग्रभाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन कार्डियक, ऑप्शन बी फंडिक, तीसरा ऑप्शन है पाइलोरिक और चौथा ऑप्शन है ग्रसनी। अमाशय के अग्रभाग को किस नाम से जाना जाता है यह पूछ रहा है प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर, अमाशय में उपस्थित जठर रस की अम्लीयता कितनी होती है? जठर रस की अम्लीयता पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 2.8 pH, ऑप्शन बी है 1.8 pH, ऑप्शन सी है 4 pH और ऑप्शन डी है 7.4 pH। अमाशय में उपस्थित जठर रस की अम्लीयता कितनी होती है यह बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में प्रभावित होगा। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में क्या प्रभावित होगा यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिए वसा का पाचन, ऑप्शन बी प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट का पाचन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो आपको सही लग रहा है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? चारों विकल्प में से पहला विकल्प है जठर रस, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी है लाइसोजाइम, ऑप्शन डी है अग्नाशय रस। किसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं यह पूछ रहा प्रश्न में। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है? कौन सा है जो बड़ी आंत का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है सीकम, ऑप्शन बी मलाशय, ऑप्शन सी क्षुद्रांत, ऑप्शन डी है कोलन। चारों विकल्प में कौन है वह जो बड़ी आंत का भाग नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, शरीर का कौन सा अंग विटामिन ए का संश्लेषण करता है? शरीर का वह कौन सा अंग है जो विटामिन ए का संश्लेषण करता है? ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी है यकृत और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। शरीर का कौन सा अंग विटामिन ए का संश्लेषण करता है यह प्रश्न पूछ रहा है। अपना ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए 23, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन अमाशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए 24, फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय के किस भाग में पहुंचाया जाता है? फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त फुफ्फुस सिरा के द्वारा हृदय के किस भाग में पहुंचाया जाता है? पहला ऑप्शन है बाएं अलिंद में, ऑप्शन बी दाएं अलिंद में, ऑप्शन सी है बाएं नीलय में और चौथा ऑप्शन है दाएं नीलय में। फेफड़ों के द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त फुफ्फुस सिरा द्वारा हृदय के किस भाग में पहुंचाया जाता है? सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर आप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए है
0.03%, ऑप्शन बी 3.6%, ऑप्शन सी है 5.4% और ऑप्शन डी है 0.34%। नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन कितनी होती है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 6 से 8 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त, ऑप्शन बी है 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त, ऑप्शन सी है 19 से 22 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त और ऑप्शन डी है 22 से 28 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन कितनी होती है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। सिलेक्ट कर लीजिए आप अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आने से क्या प्रभाव पड़ता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है श्वास की गति कम हो जाती है, ऑप्शन बी श्वास की गति रुक जाती है, ऑप्शन सी है श्वास की गति बढ़ जाती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। हृदय की धड़कन के नियंत्रण के लिए कौन सा तत्व है जो आवश्यक है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है पोटेशियम। आपने जो पढ़ा है, जो आपको सही लग रहा है, उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कीजिए। यदि आप ओएमआर शीट में कलर कर रहे हैं तो आप कलर कर लीजिए ओएमआर शीट में। और फ्रेंड्स, यदि आप कॉपी में नंबरिंग करके लिख रहे हैं तो उसमें सही विकल्प को आप, जो आपको सही लग रहा है, उसे आप वहाँ अंकित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29, मानव शरीर का कौन सा अंग विद्युतीय तरंग उत्पन्न करता है। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो विद्युतीय तरंग उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, मानव शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से होता है। मानव शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम या अधिक होता है, यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में है अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बराबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कैसा होता है, यह पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 31, रक्त समूह AB की खोज किसने की थी। रक्त समूह AB की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी है कार्ल लैंडस्टेनर, ऑप्शन डी है डिकैस्टेलो तथा स्टर्ली। प्रश्न है कि रक्त समूह AB की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 32, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है डायफ्राम और ऑप्शन डी है कार्पोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 33, मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है, यह पूछ रहा है। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है। ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी है यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी है एल्ब्यूमिन। अपना उत्तर आप सिलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। 34, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। ऑप्शन ए है अगले, ऑप्शन बी पिछले, ऑप्शन सी पार्श्व और ऑप्शन डी है मध्य। खट्टे स्वाद का पता जीभ के किस भाग में चलता है, यह पूछ रहा प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 36, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश कौन सा है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश कौन सा है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी है बेसिक। प्रश्न है कि मानव जठर में
प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश कौन सा है? आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किस में? पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उन्हें किस में परिवर्तित कर देते हैं, यह पूछ रहा है प्रश्न में। पहला ऑप्शन देखिए मुक्त नाइट्रोजन में, ऑप्शन बी यूरिया में, ऑप्शन सी है अमोनिया में और ऑप्शन डी है प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। निम्नलिखित में से वह हार्मोन कौन है जो नींद के लिए उत्तरदायी होती है? वह हार्मोन कौन है जो नींद के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी है एथिलीन और ऑप्शन डी है मेलाटोनिन। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है? पहला ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी है सेरिब्रल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों में से कौन सा एक असत्य है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों में से कौन सा एक असत्य है? पहला ऑप्शन यह श्वसन की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन बी यह रक्तदाब को बढ़ाता है, ऑप्शन सी है यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों में से कौन सा एक असत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। वयस्कों में किसकी कमी से ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है? वयस्कों में किसकी कमी से ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी है पोटेशियम। किसकी कमी से ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। अगला क्वेश्चन 42 देखिए। अगला क्वेश्चन 42 देखिए। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लिगामेंट्स, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी जानविक और ऑप्शन डी है कोलेजन। अगला क्वेश्चन देखिए 43। निम्नलिखित में से किस रोग को राजाओं की बीमारी अथवा धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है? चारों विकल्प में से किसे राजाओं की बीमारी या धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी है हाथी पांव और चौथा ऑप्शन है गठिया। अपना ऑप्शन चुनिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए 44। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है, यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी आइजक न्यूटन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन सी है निकोला टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45। हार्मोन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? हार्मोन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? पहला ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी है लेवाइजियर, ऑप्शन सी स्टर्लिंग और ऑप्शन डी है मेरी क्यूरी। हार्मोन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। मनुष्य में पाई जाने वाली निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? मनुष्य में पाई जाने वाली निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी है अधिवृक्क और ऑप्शन डी है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। जन्म हार्मोन अथवा प्रेम हार्मोन के तौर पर किसे जाना जाता है? जन्म हार्मोन अथवा प्रेम हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन ए है वेसोप्रेसिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावन किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्राव किया जाता है? पहला ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिविक ग्रंथि और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का
स्त्रवन मानव शरीर में किसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आयोडीन युक्त होता है। कौन सा वह हार्मोन है जो आयोडीन युक्त होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी मिलेनोसाइट, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी है लुटिनाइजिंग। वह कौन सा हार्मोन है चारों विकल्प में से जो आयोडीन युक्त होता है, जिसमें आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए। शरीर की किस ग्रंथि का कार्य तनाव होने पर प्रतिक्रिया देना है। शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जिसका कार्य तनाव होने पर प्रतिक्रिया देना है। ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी है अवटु ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रवन से कौन सा रोग हो जाता है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रवन यानी कि जरूरत से कम स्त्राव होने से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है बौनापन, ऑप्शन बी साइमंड रोग, ऑप्शन सी है अतिकायिकता और ऑप्शन डी है एक्रोमेगेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को तीसरी आँख का अवशेष भी माना जाता था। वह कौन सी ग्रंथि है जिसे तीसरी आँख का अवशेष भी कहते थे। पहला ऑप्शन अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। मनुष्य के सोने और जागने के चक्र तथा शरीर की जैविक लय को बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। शरीर की जैविक लय को बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है मेलाटोनिन, ऑप्शन बी है सेरोटोनिन, ऑप्शन सी एड्रेनल कॉर्टेक्स और ऑप्शन डी है एंड्रोजन्स। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी है वृक्क और ऑप्शन डी है हृदय। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इंसुलिन में पाया जाता है। इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी में है जस्ता, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी है कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलाइसिस, ऑप्शन सी है ऑस्मोसिस और ऑप्शन डी है पैरोलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी है डिहाइड्रोजिनेज और ऑप्शन डी है एनहाइड्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर 60 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 बाई 1 करके ऊपर स्क्रॉल होगा। आपको जो क्वेश्चन हल करना है उसे आप पहले पॉज कर लीजिए, फिर आराम से हल कीजिए। और फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स टोटल 60 क्वेश्चन का आंसर की दिया गया है। आपको उस आंसर की से मैच करना है कि आपके कितने सही और कितने गलत हुए, और आपको यह कमेंट भी करना है।